नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाल में ही यूपी गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। उसमें कुछ मंत्री लोग का प्रोफाइल दिया गया है। काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि ये सारी प्रोफाइल में अंतर क्या है, किस मंत्री के पास कितनी पावर है। आइए जानते हैं इस चीज़ को। इन दोनों चीज़ें, इस मिनिस्ट्री है, इसको हम लोग सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों को एक साथ ही समझने की कोशिश करेंगे। और उसका एग्जाम्पल के तौर पर अगर हाल में ही जो गाजीपुर की जो मिनिस्ट्री थी 2017 में जो मिनिस्ट्री थी, अभी हाल में एक मिनिस्ट्री थी स्टेट गवर्नमेंट की, तो उसको भी साथ में लेते हुए उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो कैटेगरी बनाई गई है स्टेट गवर्नमेंट में, पहला है चीफ मिनिस्टर, फिर है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसके बाद मिनिस्टर जिसको कैबिनेट मिनिस्टर बोला जाता है, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, और स्टेट मिनिस्टर एक बॉडी होता है। स्टेट मिनिस्टर मतलब होता है राज्य मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज। ये चीज़ें सेंट्रल भी होती हैं। आइए इसको जानते हैं कि ये चीज़ें कहाँ दी हुई हैं। कोई अपने से कोई बनाया तो है नहीं। तो इसमें से सब सारी चीज़ें एक्सेप्ट डिप्टी वर्ड इन कॉरस्पॉन्डेंस टू द स्टेट के संदर्भ में डिप्टी वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन सेंटर के संदर्भ में डिप्टी वर्ड यूज़ हुआ है। आइए जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 74 एंड 75 ये मिनिस्टर्स के बारे में बात करता है कि एक जो विधायक दल का नेता होगा वो चीफ मिनिस्टर होगा। चीफ मिनिस्टर अपने मिनिस्टर को के नामों को प्रस्ताव रखेगा, किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने रखेगा या तो गवर्नर के सामने रखेगा, और उसके बाद वो मिनिस्टर बना दिया जाएंगे। मतलब पूरी पावर है वो चीफ मिनिस्टर के पास है। मिनिस्टर उसके सबऑर्डिनेट मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, वो सब उसके पास है। इस तरह जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्या बोलते हैं, स्टेट के संदर्भ में आर्टिकल 164 में दिया हुआ है। आई थिंक 164 में दिया हुआ है, ठीक है। उसमें बात हुई चीफ मिनिस्टर के बारे में बात हुई, और 74-75 में पीएम के बारे में बात हुई। कितने मिनिस्टर हो सकते हैं? मिनिस्टर जो मैक्सिमम है वो 15% मिनिस्टर हो सकते हैं। ये 15% की बात क्यों हुई? एक्चुअली जो 1991 अमेंडमेंट जो है, 2003 में जो अमेंडमेंट आया हुआ है, इससे पहले क्या होता था, कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। मतलब मान लीजिए अभी हाल में संजय निषाद जी आए हैं, ओम प्रकाश राजभर जी मान लीजिए होते हैं, और इसका ही मान लीजिए हर एक छोटे छोटे दल से नेता होते हैं और मिनिस्ट्री बनते, सब खत्म, मुझे मिनिस्टर बनना है, तो एक एक लोग मिनिस्टर बनाने चक्कर में पता चलेगा कि मिनिस्ट्री 100 के ऊपर चली जाएगी। आप तो मिनिस्ट्री जब ज़्यादा हो जाती है तो खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, प्रोटोकॉल बढ़ जाते हैं, सब कुछ बढ़ जाता है उस केस में। तो उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की है कि जो फंड है, जो फंड का पैसा मिनिमाइज़ करने के लिए मिनिस्ट्री को एक छोटा स्तर दिया गया है, इसको नैरो करने की कोशिश किया गया उसको। तो 2003 में इसका अमेंडमेंट किया गया, 91 अमेंडमेंट हुआ, जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली है उस स्टेट की, उसका 15% होगा, और अगर कोई भी लोकसभा का जो मेंबर होगा, लोकसभा जितना होगा उसका 15% होगा। लेकिन मान लीजिए अगर स्टेट में अगर दो असेंबली है, तो एक होता है कि स्टेट ऑफ काउंसिल भी होता है, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, दो चीज़ें होती हैं। अब दोनों को जोड़ देंगे तो लोकसभा की बात किया ना 15%, तो उन अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो उसका 10% होता है। अगर राज्यसभा लोकसभा को मिला दें तो मिनिस्टर को मिला कितना होना चाहिए? 10%। और केवल लोकसभा लिया जाए तो 15%, उसके हिसाब से मिनिस्टर बनेगी। स्टेट में बिल्कुल ऐसा ही है। स्टेट में अगर एक ही असेंबली है, सिर्फ यूपी में 2 असेंबली है, दोनों को मिला देंगे कितना परसेंट हो सकता है? 10%। अगर केवल लेजिस्लेटिव असेंबली को लिया जाएगा तो उसका 15%। कुल मिलाकर अगर यूपी के संदर्भ में बात करें तो 60 लोग आएंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली अगर लिया जाए तो 60 लोग आएंगे। और अब हाल में आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री कितनी बनी है? 52 लोग की मिनिस्ट्री बनी है। पिछली बार से कुछ ज़्यादा बनी है, लेकिन 60 के ऊपर नहीं है, 52 तक सीमित है। अब आते हैं मिनिस्टर के प्रोफाइल्स पे। एक होता है चीफ मिनिस्टर। मैंने पहले बताया कि चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, जितने भी विधायक होते हैं, एक अपना विधायक दल का नेता चुनते हैं, और वो नेता जाके गवर्नर से बात करता है, वही चीफ मिनिस्टर बनता है, फिर वही रिकमेंड करता है कि कौन कौन मिनिस्टर बनेगा। ये तो पावर हो गई उनके पास। वो भी एक तरह कैबिनेट मिनिस्टर ही है, लेकिन उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड की गई है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसका होता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक तरह का कैबिनेट मिनिस्टर होता है। कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन एक तरह से उसका प्रोफाइल बढ़ाने के लिए, भौकाल कह सकते हैं आप, दिखाने के लिए कि पॉलिटिकल एक व्यू है एक तरह का। तो एक तरह कैबिनेट मिनिस्टर होता है, वही मिनिस्ट्री होती है जो वही चीज़ होता है जो अंतर्गत कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं।
अब आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर एक तरह के मेन मिनिस्टर होते हैं, डिसीजन मेकिंग मिनिस्टर जो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और ये बन गया। उसके बाद आता है, अब ये लोग क्या होता है ना, कैबिनेट मिनिस्टर मान कोई मिनिस्ट्री है, कोई डिपार्टमेंट, कोई मिनिस्ट्री है, मान मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, तो इसका एक कैबिनेट होता है, ठीक है, एक हो सकता है, या दो तीन डिपार्टमेंट मिला के भी एक बना सकता है, स्पोर्ट्स और पंचायती राज को एक ही मिनिस्ट्री दे दिया, किसी को दे दिया गया, तुम भी इसी रहोगे, तुम भी इसी रहोगे, ठीक है। लेकिन वही कहने का मतलब है कि हर जो पंचायती राज हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एजुकेशन हो गया, इसके एक एक आदमी होते हैं, उसके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो हेड होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, डिसीजन मेकिंग उन्हीं के पास होता है, साइनिंग अथॉरिटी उन्हीं के पास होता है, मतलब बहुत ही मेन मिनिस्टर होते हैं ये। और ये लोग रिपोर्ट किसको करते हैं? चीफ मिनिस्टर। उसका होता है कि राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या होता है? राज्य मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उसके सब ऑर्डिनेट होते हैं, उनके डिप्टी होते हैं, उनके असिस्टेंट होते हैं, उनके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती है, उनके पास कोई पावर नहीं होता है, वो इन तरह के असिस्टेंट होते हैं, उनके सहायक होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। उसके बाद आता है आपका स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक। स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है? ये जो चीफ मिनिस्टर अपने पास जो डिपार्टमेंट रखता है, अपने अंदर सहायक को रखता है, वो होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज। हो सकता है जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसके अंदर भी इंडिपेंडेंट मिनिस्टर को लगा सकता है, ठीक है। अब क्या करता है, ये इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होता है ना, ये डायरेक्ट रिपोर्ट करता है चीफ मिनिस्टर को, ठीक है। एक तो कैबिनेट वाला भी रिपोर्टिंग करता है और इंडिपेंडेंट चार्ज वाला भी रिपोर्टिंग करता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट चार्ज वाला भी इसको रिपोर्ट करता है, इसको चीफ मिनिस्टर को, मतलब देख सकते हैं ये डायरेक्ट चीफ, नाम तो इंडिपेंडेंट चार्ज है लेकिन पावर कितना है? कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर पावर है इसके पास। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो सबसे जो कमजोर मिनिस्टर है वो राज्य मंत्री है। राज्य मंत्री कुछ नहीं है, मैं सही मायने में बोलूँ तो राज्य मंत्री के पास कोई पावर नहीं होता है, ठीक। ये नए लोग जो लोग चुन के जाते हैं जिनको राज्य मंत्री बनाया जाता है, ठीक, एक तरफ सीखने के लिए, कोई पावर के पास नहीं होता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं अपना काम कराने जा रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, राज्य मंत्री कर रहा है, तो आपको आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस पावर है ही नहीं, पहली बात तो दो पावरफुल मिनिस्टर होता है, एक राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज, वो चीफ मिनिस्टर का बहुत ही खास आदमी होता है, इसलिए उसको अलग से मिनिस्टर दी जाती है, वो चीफ मिनिस्टर का ही काम देखता है। और एक तो कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, ठीक। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मनोज सिन्हा जी जब गाजीपुर मिनिस्ट्री को मिली थी तो स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री रेलवे के थे, किसके थे? टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे में भी टेलीकम्युनिकेशन के थे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन राज्य मंत्री। एक साथ एक और मिनिस्ट्री उनको मिली हुई थी, वो थी नहीं सॉरी रेलवे में, उनको रेलवे में राज्य मंत्री थे, ठीक। उसके बाद एक और मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में लगता है स्मृति ईरानी थी कि कोई और था उसका कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन उसके अंदर दो डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और एक डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल सर्विस जो आती है, जो रजिस्ट्री वगैरह होता है जो करते हैं, दो डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। उसमें जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था ना, ये मनोज सिन्हा जी के पास था। और वो क्या थे उसके? वो थे राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब उतना काम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का, उतना काम वो रिपोर्ट करेंगे पीएम को, वो स्मृति ईरानी रिपोर्ट नहीं करेगी। डिपार्टमेंट तो स्मृति ईरानी का ही था, लेकिन उसमें जबरदस्ती घुसा दिया गया, और वो उसका जितना काम है वो कौन देखेगा? वो मनोज सिन्हा जी देखेंगे, और उसका रिपोर्टिंग शो करेंगे, पीएम को रिपोर्टिंग करेंगे उसकी। तो एक तरह से ये लोग कहते हैं कि मनोज सिन्हा प्रधानमंत्री के खास आदमी हैं, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? डिपार्टमेंट सब चेक कर सकते हैं, उनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दिया गया है डिपार्टमेंट, तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो भाई डायरेक्ट रिपोर्टिंग करेंगे, खास आदमी तभी उनको लगाया गया है। और रेलवे में आप देखेंगे, रेलवे में वो असिस्टेंट थे, रेलवे में वो असिस्टेंट थे, मतलब वो बस कोई पावर वावर नहीं, सीधी बताऊँ तो उनके पास कोई ट्रांसफर पावर नहीं था, कुछ नहीं था। तो लोग अक्सर सुने होंगे गाजीपुर में आप, लोग जा रहे हैं काम ही नहीं हो रहा है, तो लोग कुछ पता नहीं है पावर के बारे में, और वो बताएंगे नहीं सबको खुल के कि हमारे पास पावर है कि नहीं है, कोई मंत्री नहीं बताएगा आपको। तो लोग परेशान हो गए इसमें, और लोग ज़्यादा वेटेज रेलवे को दे रहे थे एज़ कम्पेयर टू टेलीकम्युनिकेशन को लेकर। लेकिन मेन पावर कहाँ था? टेलीकम्युनिकेशन में। टेलीकम्युनिकेशन में ये भी सुनने को आया कि बहुत लोग का ट्रांसफर भी हुआ, क्यों? उनके पास पावर था, और रेलवे में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनके पास पावर था नहीं। तो लोग क्या हुआ, लोग को लगा कि मनोज सिन्हा काम नहीं कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, वो चुनाव हार गए। ये लोगों को समझा नहीं पाया। अब आते हैं हाल में जब सविता बलवन जी थी तो उनको राज्य मंत्री बनाया गया था, किसका? कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो राज्य मंत्री कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई पावर नहीं है, इलेक्शन से जस्ट पहले बनाया गया था, जिसको जानकारी थी वो जान रहा था कि इनके पास कोई पावर नहीं है, ठीक है। तो दिन गाड़ी बंदूक मिल जाता है,
लेकिन पावर के मामले में कुछ नहीं होते हैं, एज असिस्टेंट होते हैं वो, और डिसीजन मेकिंग में भी ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, ना ही इंडिपेंडेंट चार्ज वाले पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वो तो सीएम और पीएम मेन आदमी है, तो वो क्या डिसीजन मेकिंग काम करेंगे। ठीक, तो पीएम जान नहीं रहा है क्या काम चल रहा है। तो ये सारे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर, राज्य मंत्री को सबको मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है, और प्रेसिडेंट और गवर्नर एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द Lok Sabha and for the Legislative Assembly. They swing and sank together when they lose their majority. ये था पूरा जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। कुछ फीडबैक होगा तो आप जरूर दीजिएगा ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, और जो लीगल न्यूज़ है, जो लीगल जानकारी है, आप तक सही मायने में आप तक पहुँचाया जाए। धन्यवाद।